नूर मुकद्दम के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म। शरीक मुजरिमान जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा। मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन और थेरेपी वर्क सेंटर के मुलाजमीन को बरी करने का हुक्म। मकतूला नूर मुकद्दम के वरसा को 8 लाख रुपए अदा करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन चला। अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था। नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। जहाँ तक मरकजी मुलजिम है उसके जो है फैसले से हम मुतमईन हैं, लेकिन बाकी के हम जो कुछ हम अपने लॉयर से डिस्कस करके फिर जो कुछ करना है हम करेंगे। नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। अदालत ने रिकॉर्ड 4 माह में फैसला किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, ये है वो इंसाफ जिसकी तवक्को अवाम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ से मुताल्लिक इदारे तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और रूल ऑफ लॉ नाफिज होगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत कैब समेत मुख्तलिफ शहरों में जेट तैयारों की बमबारी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमले, 9 अफराद के मरने की इत्तलात। रूसी फौज ने मुतादिद सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया। किसी ने मुदाखलत की तो भरपूर जवाब देंगे, सदर पुतिन का अल्टीमेटम। यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा। यूक्रेन का 5 रूसी तैयारे, 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने, 50 फौजियों को हलाक करने का दावा। रूसी वजारत दिफा ने तरदीद करते हुए कहा, यूक्रेन का एयर डिफेंस तबाह कर दिया। दुनिया सदर पुतिन को रोके, यूक्रेन का मुतालबा। दोस्त ममालिक से हथियार और फौजी साजो सामान फराहम करने की अपील। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, फिजाई हदूद मुसाफिर तैयारियों के लिए बंद। कैफ में हजारों अफराद ने सबवे स्टेशन पे पनाह ले ली। यूक्रेनी वजीर खारिजा ने कहा, ये अमले इक़दाम करने का वक्त है। हम हर कीमत पर अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कामयाब होंगे। रूस को फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ऐलान, कहा मजबूत और मुत्तहिद रद्द अमल के लिए नेटो से राब्ता करेंगे। जो बाइडन यूक्रेन पर रूसी हमले के नताइज पर आज कौम से खिताब करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं, जंग से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की भी यूक्रेन पर हमले की मजम्मत। रूस यूक्रेन तनाज़ा सलामती काउंसिल का 3 दिन में दूसरा हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। रूस से हमले रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुटेरेस ने सदर पुतिन के नाम पैगाम में कहा, रूसी सदर इंसानियत के नाम पर यूक्रेन से फौज वापस बुला लें। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। क्या साबिक सुपर पावर रूस की दिफाई ताकत के सामने यूक्रेन ठहर पाएगा? रूस दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत। फौजियों की मजमूई तादाद 29,06,000 से जायद। जौहरी हथियार 1,511 लड़ाके तैयारे, 12,240 टैंक। यूक्रेन का 22वां नंबर। फौजियों की तादाद 11,98,000 लड़ाका तैयारे, 2,596 टैंक्स। एक भी जौहरी हथियार नहीं। रूस का यूक्रेन पर हमला। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103 से तजावुज़ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। एशियाई स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में। मॉस्को के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मुअत्तल। रूसी करेंसी में 8% कमी रिकॉर्ड। सोने की फी औंस कीमत $16 बढ़ गई। बिटकॉइन की कदर 6% से जायद गिरकर $35,200 हो गई। सिपाहियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। आज सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस्लामोफोबिया, इलाकाई सलामती समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस से आगाह हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले पर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है, हर मुल्क की जिम्मेदारी है पुतिन के ख्यालात के खिलाफ आवाज उठाए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिलखसूस दिफा ताउन को अहमियत देता है। इजहार राय पर कदगन के बाइस मुल्क का एक हिस्सा कट गया। पहले से मतनाज़ चीज़ों को मजीद ड्रैकोनियन बनाया गया। बताया जाए क्यों ना पीका एक्ट के सेक्शन 20 को ख़त्म कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, सियासी जमातों को यकजा होकर कानून बनाना चाहिए। अदालत का इस्तेमाल ना करें, मामला पार्लियामेंट में हल करें। चीफ जस्टिस अथन मिनुल्लाह के रिमार्क। पीका एक्ट के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें खारिज कर दी। कानून के तहत इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम को, मीडिया को, सियासी मुखालफीन को जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी, लूटमार, करप्शन के ऊपर तनकीद करें, उनको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहते हैं। इमरान खान की हुकूमत सबको अंधा, गूंगा, बहरा बनाना चाहती है। आइन जो हकूक देता है वो हुक्मरान नहीं छीन सकते। धमकियां, सजाएं सुनाने से ऑपोजिशन नहीं झुकेगी। मरियम औरंगजेब का अल्टीमेटम। नून लीगी तर्जुमानों ने कहा पीका एक्ट काला कानून, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। आसिफ जरदारी इन एक्शन। आज मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों के भी आपस में राब्ते। MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक का काफ लीगी रहनुमा मोनी सिलाही से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी लाहे अमल के लिए दोनों जमातों की क़यादत की जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। हुकूमत भी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ बंद बांधने के लिए मुतहरिक। नाराज अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं को मनाने की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा का जहांगीर तरीन से राब्ता, वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार और तमाम गिले शिकवे भुलाने की दरख्वास्त। सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियाँ देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है, तो ये मकाफत अमल है और इसको क्या कहा जा सकता है। मुल्क में मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका। सियासी माहौल को चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन और परवेज इलाही से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू के सवाल पर हमजा शहबाज ने कहा तमाम बातें बता दी तो क्या वो करें। इस पार्लियामेंट को अगर किसी ने तबाह किया वो स्पीकर है। जिस तरीके से उसने डिक्टेशन लेके डिसीजंस लिए, अपनी रूलिंग्स दी हैं, उसने तबाह कर दिया पार्लियामेंट। स्पीकर कौमी असम्बली ने मौजूदा पार्लियामेंट को तबाह कर दिया। सेशन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक लानी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का माड़ी खेल। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, सैकड़ों रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड, दस्ती बॉम्ब और गोलियां बरामद। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी की शरह 207 रिकॉर्ड। आलूदगी में नई दिल्ली दुनिया का पहला, ढाका का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज से बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद में रास्ते बंद। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। लेह का दर्जा हरारत -11। इस्तूर में -5 डिग्री रिकॉर्ड।